हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स, जो कि हमारा वॉल्यूम 2 के अंदर पहला चैप्टर है। उसके अंदर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करे थे, एट पार वाले क्वेश्चंस किए थे। आज हमारी जो वीडियो है वो है शेयर इशूड एट प्रीमियम पर लेकर के है। मतलब कंपनी 2 तरीके से अपने शेयर इशू कर सकती है, मैं पहले बता चुका हूं, एट पार और एट प्रीमियम। जितने की शेयर है अगर उतने पर ही इशू करते हैं तो इसे कहते हैं शेयर इशूड एट पार। इसके पिछली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चंस देख लिए। आज हम देखने वाले हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स 10 रुपए की फेस वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा पर इशू करती है तो उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो आज की हमारी वीडियो इसी पर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पार्ट 3 है। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, मेरे साथ साथ चलते चलेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। लेकिन अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो दिक्कत आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिया हमने, न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़। रजिस्टर्ड का मतलब होता है ऑथोराइज, मतलब कंपनी आरओसी के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए तक के शेयर इशू करने वाले हैं या करेंगे नियर फ्यूचर में। अब वो एक साथ कर लेते हैं, टुकड़ों में कर लेते हैं, बट 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर पाएगी कंपनी, क्योंकि उसका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है, ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 1 करोड़ रुपए। इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और वो जो 1 करोड़ रुपए है वो 100 रुपीज के इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिख पाएंगे हम लिखेंगे कि ऑथोराइज, इसको चेंज कर लेते हैं कलर थोड़ा सा। देखिए, अगर हम डिस्कस करें इसको तो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कह लें, ऑथोराइज कैपिटल कह लें या नॉमिनल कैपिटल कह लें, ये तीनों एक ही होते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल है 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए कैसे डिवाइडेड है, ये लिखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपीज के इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। तो दो जीरो अगर कट गए तो कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख शेयर्स हो गए। मतलब कंपनी अगर नियर फ्यूचर में चाहे तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, और वो अगर 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेगी तो 100 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम कंपनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब ये 100 रुपीज जो है वो कैसे मांगे कंपनी ने, वो भी देख लेते हैं। और भी आगे कुछ लिखा है, इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर ₹20,000 शेयर। देखो, कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, बट कंपनी 1 लाख कर नहीं रही है। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, कंपनी इसमें से इशू कर रही है, ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने इशू किए हैं सिर्फ 20,000 शेयर, और 1 शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपीज है, वो हम पहले भी देख चुके हैं। और ये कैसे कर रही है, 40% प्रीमियम पर कर रही है, मतलब 100 के बदले 140 रुपए मांग रही है। ये 140 रुपए कंपनी कैसे मांग रही है, जरा ये भी देख लेते हैं। 50 रुपए तो वो एप्लीकेशन के टाइम पे मांग रही है। ये 140 रुपीज का बाइफर्गेशन दे दिया हमें कि कंपनी ने 140 रुपए कैसे मांगे। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, यहां तक हम आ चुके हैं, ठीक है। कंपनी ये 140 रुपए कैसे मांग रही है साहब, कंपनी कहती है कि साहब हमें एप्लीकेशन पे आप तो 50 रुपए दे दो। ये 50 कैसे है, 40 + 10, यानी 40 रुपए कैपिटल के हैं और 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। अच्छी बात है साहब। इसके बाद और फर्स्ट कॉल इसने मांगा है, अच्छा अलॉटमेंट के मांगे हैं इसने 40 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं, अलॉटमेंट पे मांगे हैं 40 रुपए। ये 40 रुपए कैसे, 30 + 10 है, वही बात, 30 रुपए कैपिटल के, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। ये अलॉटमेंट के हो गए। अब फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 30 रुपए, तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 30 रुपीज। ये 30 कैसे है, 20 + 10, 20 रुपए कैपिटल के, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। और लास्ट में सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगे हैं 20 रुपए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगे हैं, 20 रुपए मांगे हैं। 20 कैसे है, 10 + 10, 10 रुपए कैपिटल के, 10 रुपए प्रीमियम। टोटल आप देखो 40 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हो जाने चाहिए, हो गए 10, 20, 30 और 40।
और यहाँ देखें 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90 और 10, 100, मतलब 140 रुपए का हिसाब किताब कंपनी ने बता दिया है। अब कहते हैं शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, मतलब सारे शेयर सब्सक्राइब हुए, मतलब 20,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे और पब्लिक ने 20,000 शेयर खरीद भी लिए हैं, एप्लीकेशन उसके पैसे उसके दे भी दिए, मतलब सारे पैसे दे दिए। तो चलिए इस पे अब क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं ऊपर, क्योंकि अब हमें यहां तक जरूरत नहीं है। अब टेबल बनाएंगे और काम हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा सा और ऊपर ले लें, क्या थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, यहां से हमारा काम हो जाने वाला। ठीक है, यहां तक चलिए। अब हम टेबल बनाएंगे और इसकी जनरल एंट्री करेंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अच्छी बात है साहब। यहां पर हम टेबल बनाते हैं, ये हमारा टेबल होगा। टेबल में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। टेबल के अंदर आप अगर देखेंगे तो पहला कॉलम जैसा कि मैं कहता हूं पर्टिकुलर का बनेगा, दूसरा कॉलम ड्यू का बनेगा और तीसरा रिसीव्ड का बनेगा। यहां और कुछ भी नहीं है, यहां कोई ओवर सब्सक्रिप्शन जैसी कुछ नहीं है, रिफंड रिफंड जैसा कुछ भी नहीं है। तो बाकी ये कॉलम हम डिलीट कर दें, जरूरत नहीं है इसकी। 3 कॉलम में हमारा काम हो जाने वाला है। चलिए साहब, पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर एज यूजुअल लिख लीजिए आप भी, दूसरा कॉलम हमारा है ड्यू, तीसरा कॉलम है हमारा रिसीव्ड। बात हो गई खत्म। कंपनी ने इशू किए थे 20,000 और एप्लीकेशन रिसीव भी हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव भी हुए 20,000 शेयर्स पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है साहब, सबसे पहले देखिए इसका बाइफर्केशन, ये जो यहाँ बाइफर्केशन किया, यहाँ वापस से बाइफर्केशन कर देते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितने रुपए, एप्लीकेशन पे 50, तोड़ के लिख दीजिए 40 प्लस 10। उसके बाद अलॉटमेंट, ध्यान से देखिएगा, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं 40, 30 प्लस 10। उसके बाद कहा है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए, फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 30, ऊपर से देख के लिख रहा हूं मैं, कहीं अलग से नहीं जा रहा हूं। और इसके बाद है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल है 20 रुपीज का, वो भी 10 प्लस 10। इस तरीके से टोटल 140 रुपए का हिसाब किताब कंपनी ने बता दिया है। अब सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कंपनी को, ध्यान से देखिए, थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं, सबसे पहले कंपनी को 20,000 शेयर्स पे पैसे रिसीव हो गए। तो कितने रिसीव हुए साहब, 20,000 इंटू 50, कितने रुपए रिसीव हो गए होंगे, कंपनी को रिसीव हो गए होंगे 20,000 इंटू 50 करूं तो 10 लाख रुपए कंपनी को रिसीव हो गए। तो यहां लिख दीजिए 10 लाख रुपए। बहुत सिंपल सी बात है, ये पहली एंट्री हो जाएगी आपकी। अब कंपनी इसी 10 लाख रुपए को कहां ट्रांसफर करेगी, कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। बट वहां पर आपके 2 टुकड़े हैं, कुछ तो कैपिटल का पैसा और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करना है, इसीलिए हमने यहां पर बाइफरकेट करके लिखा है। और ये आएगा 20,000 पर, 20,000 के हिसाब से हम चलें तो 20,000, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड यूज करेंगे आप, 20,000 इंटू 40 कितने हो गए, 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख तो किस बात के हैं, 8 लाख रुपए कैपिटल का, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए किस बात के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। टोटल कितने हो गए, 10 लाख रुपए हो गए। ठीक है, कंपनी ने 10 लाख मांगे, मिले थे, और कंपनी ने 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसमें से 8 लाख रुपए कहां भेज दिए, कंपनी ने शेयर कैपिटल में भेज दिए, और 2 लाख रुपए कहां भेज दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भेज दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद, इस स्टेज के बाद मैंने कहा है आपको, पहले कंपनी ड्यू करेगी फिर पैसा मिलेगा, ड्यू करेगी फिर मिलेगा, ड्यू करेगी फिर मिलेगा। पिछले वीडियो में भी बताया है, नहीं देखा हो तो जाकर के जरूर से देख लें। 20,000 इंटू 30 टुकड़ों में 6 लाख रुपए किस बात के मांगे हैं, कैपिटल के मांगे हैं, और 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए किस बात के मांगे हैं, ये मांगे हैं प्रीमियम के। इस तरीके से टोटल कितने हो गए, कंपनी ने 8 लाख रुपए मांग लिए। अभी 8 लाख रुपए मिलेंगे क्या, बिल्कुल मिल गए। क्वेश्चन लिखा है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो ये 8 लाख रुपए मिल गए। फर्स्ट सेकंड, ये आपकी थर्ड एंट्री हो जाने वाली है, और ये आपकी फोर्थ एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 20 इंटू 20, 4 लाख रुपए तो किस बात के हैं, कैपिटल के हैं, और 2 लाख रुपए 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए किस बात के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो टोटल 6 लाख रुपए मांगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाए, स्पेस देके बनाए, गुचुड़ पुचुड़ नहीं होगा, स्पेस हमारा थोड़ा गुचुड़ पुचुड़ सा हो गया। ये कैपिटल और ये प्रीमियम। ठीक है, ये बाइफरकेट करके यहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि
जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो बाइफरगेट करके लिखना होता है, क्योंकि कुछ पैसा कैपिटल का कुछ प्रीमियम का, इसलिए हमने बाइफरगेट करके यहाँ लिखे। इस तरीके से 6 लाख रुपए कंपनी को मिल भी गए। ये आपकी 5th एंट्री हो जाएगी, ये 6th हो जाएगी। इसी तरीके से 7th 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए किस बात के हैं, कैपिटल के हैं, और 2 लाख रुपए किस बात के, सिक्योरिटी प्रीमियम के, टोटल 4 लाख रुपए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ये आगे बढ़ा लें। ठीक है, तो इस तरीके से कितने हो गए, 4 लाख रुपए कंपनी ने मांगे हैं और ये 4 लाख रुपए कंपनी को मिल भी गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 6 के बाद ये आपकी 7th एंट्री हो गई, ये आपकी 7th एंट्री हो गई, और ये आपकी 8th एंट्री हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, एंट्री करना बहुत आसान है, हम देख चुके हैं, वापस देख लेते हैं, आज कोई दिक्कत नहीं है, वापस से हम देख लेते हैं एंट्री, जर्नल एंट्री। 2 पार्ट में कर रहा हूं मैं जर्नल एंट्री, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं जर्नल एंट्री। ठीक, देखिए जर्नल एंट्री में मैंने क्या बताया आपको, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा बोल्ड करते हैं। ये बैंक की एंट्री है, ये किसकी एंट्री है, बैंक की एंट्री है, ठीक है। और ये शेयर के, ये वाली मतलब ये वाली शेयर कैपिटल की एंट्री, ये वाला जो कॉलम है वो पूरे शेयर कैपिटल की एंट्री और सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री है। तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल, जो पिछले इसमें किया था, कुछ भी नहीं आगे। देखिए पहली एंट्री, बैंक डेबिट होगा तो ये क्या होने वाला है, शेयर एप्लीकेशन क्या होने वाला है, क्रेडिट। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिख देते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, अब मैं डेबिट नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना, 10 लाख और 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। पहली एंट्री हो गई। अब आ जाइए दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, इसी पैसे को कहां ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और कुछ पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा होता है, इसलिए हमेशा क्या करना, उसे क्रेडिट करना है। तो देखिए यहां से ये शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो एंट्री देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्रेडिट में टू, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट शेयर एप्लीकेशन में कितने, पूरे 10 लाख रुपए ट्रांसफर होने वाले हैं। 10 लाख रुपए कैपिटल के कितने, इसमें से देखो बाइफरगेटेड अमाउंट अलग ही दिख रहा है, कैपिटल का 8 लाख है और 2 लाख रुपए प्रीमियम का। कहीं जाने की जरूरत, इस टेबल के अंदर सब कुछ है, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ये 8 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल के हैं और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। इस तरीके से आपकी ये दूसरी एंट्री भी हो गई। अब आ जाइए तीसरी एंट्री। सिमिलरली तीसरी एंट्री यहां से शुरू होगा, तीसरी एंट्री यहां से शुरू होने वाला है, इधर से शुरू होगा और यहां जाके खत्म होगा। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट लिख देता हूं तीसरी एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्रेडिट क्या होगा, यहां पर क्रेडिट क्या होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे यहां किया था। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट में कितने मांगे आपने, शेयर अलॉटमेंट में टोटल 8 लाख रुपए मांगे हैं आपने। कितने मांगे हैं, 8 लाख रुपए। 8 लाख में से 6 लाख तो किस बात के हैं, कैपिटल के हैं, और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो यहां 6 लाख रुपए शेयर कैपिटल में लिखें और 2 लाख रुपए कहां लिख दें, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिख दें। ये हो गई आपकी एंट्री। अब यही पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सिंपल एंट्री है। मिलने की एंट्री तो बहुत आसान होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 8 लाख 8 लाख। मिलते समय कोई पैसा देता है तो अलग अलग बता के थोड़ी ना देता हमें कि भाई साहब हम कैपिटल के ये 6 लाख रुपए पकड़ो, ये 2 लाख रुपए प्रीमियम पकड़ो, वो तो इकट्ठे 8 लाख रुपए हमें दे देता है। इसलिए हम वहां बाइफरकेशन कर भी नहीं रहे, बट उसमें से हम अलग अलग करेंगे कि ये भैया 6 लाख रुपए कैपिटल के हैं, ये 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के, इसलिए यहाँ बाइफरकेट किया जाता है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दीजिए। 5th एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम के कितने हैं यहां पे, फर्स्ट कॉल में 2 लाख रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, 4 लाख रुपए किस बात के हैं, शेयर कैपिटल के हैं, आप यहां देख सकते हैं।
और टोटल 6 लाख रुपए हमें चाहिए थे फर्स्ट कॉल के टाइम पे, ये हमने मांगा से मतलब कंपनी ने मांगा। यही पैसा कंपनी को मिल जाएगा तो बहुत सिंपल सी एंट्री करने वाली कंपनी। बैंक अकाउंट देखो, मिलते समय कोई बाइफर्केशन नहीं होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टोटल 6 लाख और 6 लाख, ये एंट्री हो गई। अब 7वें नंबर की एंट्री साहब बहुत सिंपल सी बात है। 7वें नंबर की एंट्री क्या होगी? 7वें नंबर की एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो लिख दीजिए सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत सिंपल है। यहां आपको बाइफरगेटेड अमाउंट दिख रहा है, 2 लाख रुपए तो किस बात के हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, और 2 लाख रुपए क्या है? कैपिटल के हैं। और टोटल आपको कितने चाहिए थे सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल पे? 4 लाख रुपए। ये पैसे मिल गए तो एंट्री क्या होने वाली है? एंट्री होने वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना आ जाएगा? 4 लाख और 4 लाख रुपए आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, ये हो गई। ये बहुत सिंपल सी एंट्री हो गई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, कुछ भी नया नहीं किया है। बस सिर्फ क्या है, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या कर रहा है हमने, टेबल के अंदर ही हमने क्या किया, उसको बाइफरगेट करके लिख दिया। बाइफरगेट करके क्यों लिख दिया? सो दैट, क्योंकि ये कैपिटल में जाएगा ये पैसा, और ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब रिजर्व सरप्लस हेड में जाएगा। जब हम बैलेंस शीट देखेंगे तो और डिटेल में देख लेंगे, जिससे कि आपकी बिल्कुल भी परेशानी खत्म हो जाए।